नमस्कार, आनंदाने शिकूया या चॅनलवर आपले स्वागत आहे। आपल्याला व्हिडिओ आवडल्यास तुम्ही लाईक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करा। बच्चों, आज हम पृथ्वी और रेखा जाल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आपको पता है कि पृथ्वी के पृष्ठभाग का लगभग 1/3 भाग जमीन का है और 2/3 भाग पानी से व्याप्त है। जमीन के परस्पर संलग्न तथा बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण जमीन अखंड या परस्पर संलग्न नहीं है, वह 7 महाद्वीपों में विभाजित है और उन्हें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप नामों से जाना जाता है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। मानचित्र में नीले रंग में पानी का भाग दिखाया गया है। पृथ्वी के पृष्ठभाग का लगभग 2/3 भाग पानी से व्याप्त है। इसमें से अधिकांश पानी महासागरों में समाया हुआ है। वह पानी खारा होता है। महासागर 5 हैं: अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक, हिंद तथा दक्षिण महासागर। पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 1 पर जो मानचित्र दिया है, आपको उसका निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर जानने हैं। दिशा और उपदिशाओं का उपयोग करके आपको प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। ताजमहल तो निश्चित रूप से केवल आगरा में ही है, परंतु प्रत्येक ने अपने स्थान से उसकी दिशा बताई और इसलिए उत्तर अलग अलग आए। हमें यह समझ में आता है कि केवल दिशाओं का उपयोग करके स्थान बताना अचूक नहीं होता। इसलिए पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान अचूकता से बताने के लिए मनुष्य को भिन्न प्रणाली का उपयोग करना होता है। इसलिए मनुष्य ने पृथ्वी की प्रतिकृति भूगोलक के रूप में बनाई है। भूगोलक पर बनाई गई ये रेखाएं प्रत्यक्ष पृथ्वी पर नहीं है, ये रेखाएं काल्पनिक है। पृथ्वी के पूर्व पश्चिम व्यासों की लंबाई उत्तर दक्षिण व्यासों की लंबाई से अधिक है। आकृति को देख के कोणीय दूरी को हमें समझ लेना है। आकृति में यहाँ पे एक स्थान क्ष बताया गया है। क्ष इस स्थान से पृथ्वी का केंद्र म, इन्हें जोड़ने वाली सीधी रेखा जब विषुवत रेखा के प्रतल के साथ पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाती है, इसी कोणीय दूरी का उपयोग स्थान निर्धारण के लिए किया जाता है। आकृति में कोण क्ष म य की दूरी 30 अंश की है। आकृति में पूर्ण वृत्ताकार जो रेखाएं हैं उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यह रेखाएं कोणीय दूरी नापकर बनाई जाती है। उसका मूल्य अंश में बताए जाते हैं और इसे ही अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे की समानांतर होती है। विषुवत रेखा 0° अक्षांश रेखा मानी जाती है। यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। विषुवृत्त रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांश रेखाओं का मूल्य बढ़ता जाता है। विषुवत रेखा के कारण पृथ्वी के
उत्तर और दक्षिण दो समान भाग बनते हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांश रेखाओं का आकार क्रमशः छोटा होता जाता है। यह अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण छोर पर बिंदु रूप में होती है। उन्हें ही हम उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी पर प्रति 1 अंश दूरी के अनुसार कुल 181 अक्षांश रेखाएं बनाई जा सकती है। विषुवत रेखा यह 0 अंश अक्षांश रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं होती है और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाओं का मूल्य बताते समय वह कौन से गोलार्ध में है यह बताना बहुत ज़रूरी होता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं का उल्लेख 5 अंश उत्तर ऐसा करते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में उसका उल्लेख 5 अंश दक्षिण ऐसा किया जाता है। बच्चों, आने वाले भाग 2 में हम देशांतर रेखाएं और रेखा जाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।